देश के महान क्रांतिकारी और शहीद भगत सिंह की जयंती आज यानी 28 सितंबर को है। वे अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना संघर्ष करते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। उनका जन्म लायलपुर जिले के बंगा में सन 1907 में हुआ था। 23 साल की उम्र में ही अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को भगत सिंह के पराक्रम के बारे याद दिलाया, साथ ही साथ जयंती की शुभकामनाएं भी दी। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों के बारे में। देश के आज़ादी के लिए चले आंदोलनों में इनकी अहम भूमिका रहती थी। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो महज 12 साल के थे। इस घटना से उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बस फिर क्या था, 14 की उम्र में वे अपने स्कूल की किताबों और कपड़ों को आग लगाकर निकल पड़े देश में लगे आग को बुझाने। सन 1920 में पहली बार वो महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में शामिल हुए। हालांकि बाद में उनकी विचारधारा उनसे अलग हो गई, लेकिन मकसद एक था, देश की आज़ादी। 23 की उम्र में ब्रिटिश सेना द्वारा ने उन्हें फांसी पर लटकाने का फरमान जारी कर दिया। आपको बता दें कि भगत सिंह मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित थे। उनका इनकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी काफी प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि क्रांति की जय हो। इस नारे ने देशवासियों में जोश भरने का काम किया था। भगत सिंह के कुछ प्रेरणादायक विचार। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। मेरा धर्म देश की सेवा करना है। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। सूर्य विश्व में हर किसी देश पर उज्ज्वल होकर गुजरता है, परंतु उस समय ऐसा कोई देश नहीं होगा जो भारत देश के समान इतना स्वतंत्र, इतना खुशहाल, इतना प्यारा हो। यह एक काल्पनिक आदर्श है कि आप किसी भी कीमत पर अपने बल का प्रयोग नहीं करते। नया आंदोलन जो हमारे देश में आरंभ हुआ है और जिसकी शुरुआत की हम चेतावनी दे चुके हैं, वह गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी महाराज, कमल पाशा और राजा खान, वाशिंगटन और गैरिबाल्डी, लाफेटे और लेनिन के आदर्शों से प्रेरित है। मनुष्य इंसान तभी कुछ करता है जब उसे अपने कार्य का उचित होना सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम विधानसभा में बम गिराते समय थे। जो मनुष्य इस शब्द का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उनके लाभ के हिसाब के अनुसार इसे अलग अलग अर्थ और व्याख्या दिए जाते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। यदि बहरों को सुनना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। जब हमने बम गिराया तो हमारा ध्येय किसी को मारना नहीं था। हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए और उसे आजाद करना चाहिए। किसी को क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस शब्द का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उनके फायदे के हिसाब से इसे अलग अलग अर्थ और अभिप्राय दिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और चुनौती भी देना होगा। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। आमतौर पर लोग जैसी चीजें हैं उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की जरूरत है। जो व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी।